हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये परफेक्ट पैंट की कटिंग स्टिचिंग, जिसको हमने फ्रंट बेल्ट बनाया है और बैक इलास्टिक। सो गाइस, इस पैंट को हमने इस श्रग स्टाइल कुर्ती के साथ बनाया है। ये स्टाइल आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो आप भी ट्राई कीजिए। एंड वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट पैंट बना सकें। इस कॉलर श्रग का वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल ज़्यादा ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर दिया है, तो लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप ये श्रग की वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं पैंट बनाने के लिए हमें मेजरमेंट बॉडी से किस तरह से लेना होगा। तो देखिए, इंची टेप को हम कमर से रखेंगे और नीचे तक लेंथ ले लेंगे, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। उसके बाद इंची टेप से हम कमर की गोलाई, हिप की गोलाई और मोरी की गोलाई लेंगे। तो बस मेजरमेंट हमें कुछ इस तरह से लेना है, बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर आप ये मेरा मेजरमेंट देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये हमारा टोटल मटेरियल है जिससे हमारा 3 पीस कोट सेट बनेगा। तो श्रग इनर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल हम जो पैंट बना रहे हैं उसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये वूलन कॉटन फैब्रिक है। डबल फोल्ड करने के बाद ये इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर 2 मीटर में 40 के अराउंड हमारी लेंथ मिल जाती है। ऊपर हम आधा इंच का मार्क करेंगे। इस मार्क से ऊपर की तरफ हमारी बेल्ट आ जाएगी और नीचे ये इतना फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए कैसे लेना है। ऊपर हम जितनी भी हम बेल्ट लगा रहे हैं, इंची टेप को ऊपर निकाल देंगे। उसके बाद जो भी लेंथ आएगी नीचे मार्क कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ से आप अपनी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको इसी तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे, और जो चौड़ाई है वो हम अपने हिप का 4 पार्ट करेंगे और उसमें हम 4 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर जितना भी आपका हिप का 4 पार्ट है उसमें 4 इंच प्लस करके चौड़ाई ले लेनी है। मैंने 14 इंच पर इसको फोल्ड किया है। इसके बाद यहाँ से हम अपने हिप का 4 पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको 10 इंच पर मार्क किया है। और यहाँ से हम आगे की तरफ 1.5 इंच और प्लस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच प्लस किया है, तो ये टोटल हमारा 11.5 इंच हो गया है इस तरह से। इसके बाद ऊपर की तरफ हम आधा इंच और बढ़ा लेंगे, जो हमारा बेल्ट में मार्जिन चला जाएगा सिलाई का। तो यहाँ से हम आधा इंच का मार्क ऊपर की तरफ करेंगे। अब यहाँ से हम अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो जितनी भी हम बेल्ट बना रहे हैं उसका माइनस करके मार्क करना है, यानी हिप का 4 पार्ट करना है और उसमें 3 इंच प्लस कर देंगे। तो मैं 13 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 इंच प्लस करें ज़्यादा, अगर आपको क्रॉच की लेंथ नहीं चाहिए। हल्की सी तरह से गोलाई दे देंगे। इसके बाद यहाँ से जो भी चौड़ाई आई है उसका हाफ़ कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये 14 इंच पर फोल्ड किया था फैब्रिक। तो इसका जो हाफ़ है ये 7 इंच आया है। तो 7 इंच मार्क हम ऊपर की तरफ कर देंगे। आपकी जो चौड़ाई है ये कुछ भी आ सकती है मेजरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ से हमने जो प्लेट बनानी है, इस मार्क से दोनों तरफ आधा इंच पर मार्क करेंगे। टोटल चौड़ाई हमारी 1 इंच रहेगी प्लेट की, और जो लेंथ है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। उसके बाद इसको हमने तिकोना करके इस तरह से मार्क कर देना है। ये प्लेट जो है वो कुछ इसी शेप में आएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। अब देखिए, यहाँ से हमने 1.25 इंच जो है वो ऊपर की तरफ निकाल दिया है बेल्ट के लिए। इसके बाद हम अपनी पैंट की जो लेंथ है वो देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर 36 इंच पर मार्क कर रही हूँ। नीचे की तरफ 2 इंच जो है हमारा ये दबाव में चला जाएगा। तो इतना जो फैब्रिक है नीचे मोरी में फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से 7 इंच आया था, तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमने 7 इंच ही नीचे मोरी पर मार्क करना होगा। तो ये वाला मार्क जो है बिल्कुल हमने उतना ही लेना है जितना हमारा थाइस की हाफ आया था। अब इस मार्क को हम सीधा कर देंगे ऊपर तक। इसी वाले मार्क पर हमारी पैंट की क्रीज बनती है। तो ये जो मार्क है बिल्कुल सीधा होना चाहिए जहाँ पर हमारी प्लेट बनेगी। अब देखिए, इस वाले मार्क से हमने अपने मोरी की चौड़ाई लेनी है। तो मोरी की चौड़ाई जो है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ। तो 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर, टोटल हमारा 7 इंच पर मोरी तैयार हो जाएगी। अब ये वाला जो मार्क है आप डायरेक्ट इंची टेप से भी लगा सकते हैं इस तरह से, या फिर आपके पास ये वाली पट्टी है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पट्टी नहीं है तो आप डायरेक्ट इंची टेप से तिरछा करके इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैं अपनी कई वीडियो में इंची टेप से भी ये वाली शेप देना बता चुकी हूँ। तो देखिए, ये मार्क जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे हमारे साइड के ऊपर। यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई देनी है ये वाली। तो चलिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कटिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। तो पहले हमने यहाँ से इसको बीच में से कट कर लेना है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से इसको ये वाली शेप में कट कर लेना है।
इस तरह से। अब यहाँ से जो कटिंग है ये हम ऊपर वाली ये सी लेयर में कट करेंगे, यानी ये हमारा फ्रंट का पार्ट है जिसमें हमने ये कटिंग की है। यानी कपड़े की सिर्फ 2 लेयर कट करनी है, बाकी नीचे का हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रंट का जो आसन है वो हम 1 इंच डाउन करेंगे और इस वाले मार्क को हम पीछे यहाँ इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। सो गाइस, फ्रंट का जो आसन है वो 1 से 1.5 इंच कम रहता है। अभी इसको हमने कैसे कट करना है ये देखिए, इसकी कटिंग भी हम ऊपर वाली लेयर में करेंगे इस तरह से। तो बैक वाला जो क्रॉच है हमारा वो 1 इंच बढ़ जाएगा। अब यहाँ से आगे की तरफ हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमने 2 इंच पर मार्क करना है। तो लेडीज़ के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बैक वाली जो साइड होती है वो हैवी होती है, इसलिए हम उसकी क्रॉच की लेंथ भी ज़्यादा रखेंगे और जो हमारा बैक वाले पार्ट होंगे पैंट के उनकी चौड़ाई भी हमने ज़्यादा रखनी है। बस जो लेंथ है वो लगभग हमारी बराबर ही रहेगी, बस क्रॉच की लेंथ हमने कम रखनी है। इसके बाद देखिए यहाँ से 2 इंच आया, यहाँ भी हम 2 इंच मार्क करेंगे और नीचे की तरफ हम 1.5 इंच मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने पट्टी की हेल्प से फिर से शेप दे देनी है और फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो अब जो हम कट कर रहे हैं ये हमारा बैक वाला पार्ट होगा। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बचा हुआ फैब्रिक है, बेल्ट में यूज़ हो जाएगा, बाकी कुर्ती के लिए डिज़ाइनिंग में यूज़ हो सकता है। अब पीछे वाले पार्ट को हम यहाँ से कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे। तो लीजिए पैंट की कटिंग हमारी हो चुकी है। नीचे हमारा बॉटम जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ से जितना भी हम फोल्ड करेंगे वहाँ पर हमने नॉचेस लगा लेने हैं इस तरह से। अब इनकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए हम इनका जो फ्रंट में प्लेट्स आएंगी ये वाली, यहाँ भी एक नॉच लगा लेते हैं और प्लेट की जो लेंथ है वो भी मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसको स्टिच करने के लिए जो हमारा प्लेट का सेंटर है इस तरह से पकड़कर सिलाई लगा देंगे और ये हमारी दूसरी प्लेट होगी। प्लेट्स डालने के बाद हमने इसके क्रॉच स्टिच करने हैं। दोनों क्रॉच को बिल्कुल इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों क्रॉच मैंने स्टिच कर लिए हैं और ये फ्रंट की जो 2 प्लेट्स थी वो भी मैंने डाल ली हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए हमने इसमें बेल्ट लगानी है। तो फ्रंट में जो बेल्ट लगाएंगे वो हम कैनवास की लगाएंगे। तो उसके लिए हम फैब्रिक पट्टी ले लेंगे। फैब्रिक पट्टी की जो चौड़ाई है वो अपनी बेल्ट के हिसाब से लेंगे, यानी 1.25 इंच की जो हमारी बेल्ट है वो रेडी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच की ये पट्टी ली है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है चौड़ाई में, और जो लंबाई है वो अपनी कमर के हिसाब से ही आएगी इस तरह से। इसके बाद ये हमारी कैनवास पट्टी है जो आयरन की हेल्प से पेस्ट होगी। अब कैनवास की जो चौड़ाई है वो उतनी ही लेंगे हम जितनी हमारे पास इलास्टिक है, यानी हमने बेल्ट की जो लेंथ माइनस की थी वो अपनी इलास्टिक के हिसाब से ही की थी। मेरे पास 1.25 इंच की ये इलास्टिक है, तो 1.25 इंच की लेंथ को मैंने माइनस कर दिया था कटिंग के टाइम, और इतनी ही चौड़ी अब हमने कैनवास ली है। इसके बाद कैनवास की जो हमारी ग्लू वाली साइड होती है वो कपड़े की रॉन्ग साइड पर इस तरह से रखेंगे और आयरन कर लेंगे। एक साइड में हमने ½ इंच कपड़े को निकाल देना है। सो इस तरह से पेस्ट कर लिए हमने। अब इसके साथ सिलने के लिए हम इसकी सीधी तरफ रखेंगे और यहाँ से हमने सिलाई करनी है। तो चलिए बेल्ट को मैं आपको मशीन पर लगा के दिखा देती हूँ। तो जहाँ पर हमारी कैनवास है बस उसके बराबर बराबर सिलाई कर लेनी है और अब हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे एंड यहाँ पर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है पट्टी में वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे करके, और अब हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है। सो ये हमारी फ्रंट वाली बेल्ट लग चुकी है और ऊपर की तरफ भी 1 पैर की दूरी पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो लीजिए बेल्ट हमारी लग चुकी है एंड बेल्ट को स्टिच करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारी प्लेट्स हैं वो फेस अपोजिट में रहना चाहिए इस तरह से। अब हमने बैक वाला जो बेल्ट है वो भी तैयार करनी है। तो उसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई 26, यानी इसकी बराबर ही है। अब इस पट्टी को हम इसके सीधी तरफ रखेंगे और यहाँ से हमने ½ इंच का दबाव लेकर सिलाई लगानी है। तो ये जो सिलाई है बिल्कुल सीधी सीधी लगेगी इस तरह से। अब ये बैक वाले पार्ट के ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और जहाँ से हमने बेल्ट की पट्टी लगाई है वो चीज़ एक दूसरे के सामने कुछ इस तरह से आएगी। अब बैक वाला जो पार्ट है वो फ्रंट में इस तरह से आएगा देखिए, और यहाँ से जहाँ तक हमारी कैनवास पट्टी है उतना एक्स्ट्रा फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ इसके ऊपर हमने इलास्टिक रखनी है एंड गाइस इलास्टिक कितनी लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हम अपनी कमर का हाफ़ करेंगे, यानी जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसका हाफ़ करेंगे और उसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से कमर 32 इंच है, तो 32 का मैंने हाफ़ किया जो हो गया 16 इंच। अब 16 इंच में से मैंने 2 इंच माइनस कर दिया, जो बचा हमारा 14 इंच, यानी 14 इंच की लंबाई पर मैंने इलास्टिक ली है।
अब यहाँ से रखकर हमने आधा इंच का दबाव लेकर अच्छे से सिलाई को लॉक करेंगे एंड इसके बाद हम इस सिलाई को नीचे तक फॉलो करेंगे। तो ये जो सिलाई है अब हमारी साइड की सिलाई है, इस तरह से ये सिलाई करते हुए नीचे तक जाना है एंड इसके बाद ये वाली इलास्टिक का सिरा ये इस साइड में सिलना है। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, देखिए जहाँ से हमने बेल्ट लगाई है दोनों की वो एक दूसरे के सामने रखेंगे और बैक की बेल्ट फ्रंट में इस तरह से फोल्ड होगी, इसके ऊपर इलास्टिक आ जाएगी और जो दबाव है वो हम आधा इंच लेंगे, सिलाई को अच्छे से पक्का करते हुए नीचे तक इसको एंड कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। सो इसी के साथ ये जो है हमारी साइड की सिलाई भी लग जाएगी और अब हमने इसको बेल्ट को जो है वो इलास्टिक को रॉन्ग साइड में टर्न करना है कुछ इस तरह से। तो ये जो इसका नेफा है कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके ऊपर सिलाई करनी है, यानी इलास्टिक को बचाते हुए हमने फैब्रिक के ऊपर सिलाई करनी है किनारी किनारी पर। तो बस उतना ही हमने फोल्ड करना है जितनी हमारी इलास्टिक है नेफे की, यानी नेफा हमने उतना ही चौड़ा बनाना है जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है। और सिलाई करते हुए ध्यान रखना है सिलाई हमारी इलास्टिक पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो लीजिए इसी के साथ हमारी इलास्टिक डल चुकी है। अब इसको अच्छे से हम खींचते हुए इसकी गैदर्स को इक्वल कर लेंगे एंड इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई से इलास्टिक हमारी नेफे के अंदर फोल्ड नहीं होगी। तो लीजिए बेल्ट हमारी लग चुकी है। इसके बाद हमने जो बॉटम है यानी मोरी है, जितना भी हमने उसमें एक्स्ट्रा लिया था उसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये हमारी मोरी है। इसके बाद हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो ये रही लेस जो हमने श्रग में यूज़ की थी, तो उसी को हमने पैंट की बॉटम में लगा रहे हैं। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप लेस नहीं लगा रहे हैं पैंट में आप किसी और तरह से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो जितनी भी हम मोरी की फिटिंग रखेंगे उस पर मार्क कर लेंगे। तो मैं 7 इंच पर की मोरी तैयार रखूँगी। तो यहाँ से सिलाई को अच्छे से पक्का करेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ेंगे एंड गाइस जिस शेप में हमारी पैंट की इनर साइड कट है उसी शेप में हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। दबाव को धीरे धीरे थोड़ा सा कम करना है क्रॉस तक एंड क्रॉस जो है वो एक दूसरे के जस्ट सामने आएगा ऐसे करके। तो आप वीडियो में देख सकते हैं जो दबाव है वो हमने ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम कर दिया है एंड नीचे की तरफ फिर हमने उतना ही ले लिया है जितनी हमारी मोरी से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर 7 इंच की मोरी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी बैक में इलास्टिक रहेगी और फ्रंट में बेल्ट। एंड गाइस जो इस पैंट की क्रीज़ है वो जो फ्रंट में प्लेट्स हैं वो उसी के हिसाब से बन जाएंगी। वीडियो में आप देख सकते हैं जो क्रीज़ है बिल्कुल सेंटर में रहेगी एंड इसके साथ ये जो श्रग है और इसके साथ हमने इसका इनर भी बनाया है। इन दोनों की वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सो गाइज ये जो डिज़ाइन है इस साल काफ़ी ट्रेंड में रहेगा एंड आने वाली वीडियो में मैं अलग अलग फैब्रिक के साथ आपको ये डिज़ाइन ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जो क्लाइंट है वो ट्रेंड के हिसाब से ही ड्रेसेस स्टिच करवाते हैं। तो देखिए ये हमारा कोट सेट बिल्कुल तैयार हो गया है 3 पीस में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड श्रग इनर का वीडियो का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर क्लिक करके मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।